नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता ज्ञानसार पर, जहां हम भगवद गीता के श्लोकों का गहराई से अध्ययन करते हैं और उन्हें आज के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आज हम अध्याय 1 के 45वें श्लोक पर बात करेंगे। अर्जुन यहाँ अपने युद्ध से जुड़ी दुविधा और अपराध बोध को व्यक्त करते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन युद्ध के संभावित दुष्परिणामों को लेकर कितनी गहरी चिंता में है। आइए इस श्लोक को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि इसका आज के जीवन में क्या महत्व है। अहोबत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यता। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हाय, हम तो महापाप करने का निश्चय कर चुके हैं। यह कितना दुखद है कि हम राज सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों का संहार करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और दुख को व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हम कितने महान पाप का भागी बनने जा रहे हैं, क्योंकि हम राज सुख और राज्य की लालसा में अपने ही स्वजनों का वध करने के लिए तैयार हैं। यहाँ अर्जुन की आंतरिक द्वंद्व और मानसिक संघर्ष की झलक मिलती है। युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन देखते हैं कि उनके समक्ष उनके अपने ही गुरु, पितामह, भाई और अन्य प्रियजन हैं। ऐसे में अर्जुन यह सोचने लगते हैं कि क्या राज्य का सुख इन रिश्तों और नैतिकता की कीमत पर प्राप्त किया जा सकता है। उनका दिल भारी हो जाता है और वे आत्मग्लानि महसूस करने लगते हैं। चलिए इस श्लोक को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार में दो भाइयों के बीच जायदाद को लेकर विवाद हो जाता है। दोनों अपनी संपत्ति के अधिकार के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु इस लड़ाई में वे भूल जाते हैं कि उनकी यह जिद और अहंकार उनके परिवार और रिश्तों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। भाइयों की इस लड़ाई का परिणाम यह होता है कि परिवार टूट जाता है, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं और अंततः जो सुख संपत्ति वे पाना चाहते थे वह भी हाथ से निकल जाती है। अर्जुन भी इसी प्रकार का अनुभव कर रहे हैं, जहां वे सोचते हैं कि क्या राज्य के सुख के लिए अपने ही प्रियजनों का नाश करना उचित है। अर्जुन का यह द्वंद्व हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन के निर्णय लेते हैं तो हमें केवल भौतिक लाभ पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि हमारे कार्यों का नैतिक और सामाजिक प्रभाव क्या होगा। अब इस श्लोक को आधुनिक जीवन में देखें। आजकल की दौड़ धूप भरी जिंदगी में हम सब अपने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। करियर, पैसा और सामाजिक प्रतिष्ठा के पीछे भागते हुए हम कई बार अनजाने में रिश्तों और नैतिकता की बलि दे देते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति के लिए ऊंचा पद या बड़ा व्यवसाय प्राप्त करना जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो सकता है, लेकिन अगर वह इस प्रक्रिया में अपने परिवार और रिश्तों की उपेक्षा करता है या किसी को धोखा देता है, तो क्या वह सुख वास्तव में सार्थक है। अर्जुन हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहना चाहिए, परंतु उन्हें नैतिकता और परिवार से ऊपर नहीं रखना चाहिए। युद्ध और संघर्ष केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि आंतरिक भी होते हैं। कई बार हम अपने ही भीतर ऐसे संघर्ष का सामना करते हैं जहां हमें यह तय करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। अर्जुन का यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल राजसुख और भौतिक इच्छाओं के पीछे भागने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि कहीं हम अपने नैतिक मूल्यों और रिश्तों को तोड़ तो नहीं रहे हैं। यह श्लोक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि जीवन के संघर्षों में हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमारे निर्णयों का प्रभाव केवल हमारे ऊपर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज पर भी पड़ता है। अगर हम केवल अपने फायदे की सोचते हैं और अपने स्वजनों और समाज की भलाई की अनदेखी करते हैं, तो अंततः हम केवल अपने जीवन को कठिनाई और दुख में डालेंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करता है और अपने कर्मचारियों का शोषण करता है, तो क्या वह व्यवसाय वास्तव में उसे शांति और संतुष्टि देगा? शायद नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक अपराध बोध और असंतोष रहेगा। अर्जुन के इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। केवल भौतिक सुख और सफलता ही सब कुछ नहीं है,
बल्कि हमारे कर्मों की नैतिकता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 45 पर चर्चा की। अर्जुन की यह चिंता हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है कि हमें अपने निर्णयों और कर्मों के परिणामों के प्रति सजग रहना चाहिए। केवल भौतिक सुख और राजसुख की प्राप्ति के लिए अपने रिश्तों, धर्म और नैतिकता की बलि देना उचित नहीं है। आशा है कि इस श्लोक की व्याख्या से आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल गीता ज्ञान सार को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो अपडेट्स पा सकें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।